एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने की खबरें सामने आ रही हैं और इस मामले के तीनों फरीकैन मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, उसी दौरान आज फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्ज़िमान की सजाओं का फैसला सामने आ गया है। 9 मई के केसेस में फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं होने का मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि 9 मई एक ऐसा मामला है जिसके हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि मिलिट्री कोर्ट से होने वाली ये सजाएं आइंदा होने वाले मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनेंगे या नहीं। अहम बात यह कि 9 मई के केसेस में आज जिन अफराद को सजाएं हुई हैं वो तकरीबन 1.5 साल से बगैर जुर्म साबित हुए फौजी तहवील में थे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को शहरियों के ट्रायल से रोकने का हुक्म दिया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में फौजी अदालतों को ट्रायल जारी रखने मगर फैसला ना सुनाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद रवां साल 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आईनी फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने का भी हुक्म दे दिया, जिसके बाद आज फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजाएं सुना दी हैं, जिसमें 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। ICPR के मुताबिक सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। तर्जमान पाक फौज ने जहां 9 मई की सजाओं के फैसलों को कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील करार दिया है, वहीं एक बार फिर 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा देने पर भी जोर दिया गया है। ICPR का कहना है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ICPR के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे, झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। ICPR का कहना है कि नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तर्दीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। ICPR ने मजीद कहा है कि 9 मई के वाकयात पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजाए याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चारा जोई का हक है। ICPR की जानिब से इन सजाओं को अहम संग मील और मुस्तकबिल के लिए अहम पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। हम भी अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि 9 मई के वाकयात में जो मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर इन सजाओं का अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन वर्कर्स और शहरियों को फौजी अदालतों से 10-10 साल की सख्त सजाएं हुई हैं वो सब नौजवान हैं और अब इनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेलों में गुजर जाएगा। इन सजाओं का एक तल्ख पहलू ये भी है कि जिन नौजवानों को सजाएं हुई हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं थे और उनकी नीयत भी शायद रियासत पर हमलावर होने की ना हो, लेकिन ये नौजवान एक सियासी बयानिए और सियासी इख्तलाफात में इस हद तक जज्बाती हो गए कि उन्होंने आईन और कानून की परवाह किए बगैर रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाकर अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजाएं तो सुना दी हैं, मगर बंद कमरों में होने वाले मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तनकीद होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि अगर ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल अदालतों में अवामी सतह पर होते तो इनकी शफाफियत पर सवालात ना उठते, मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक मिलता और अगर ये ट्रायल्स मीडिया और आवाम के सामने होते तो इनकी सजाओं की अवामी सतह पर कबूलियत भी ज़्यादा होती। जबकि इस मामले में ये पहलू भी अहम है कि ये सब कुछ सियासी इख्तलाफात के नतीजे में हुआ है। इसलिए सियासी जमातों और अस्करी क़ियादत दोनों के लिए नुमाए फ़िक्रिया है कि मुल्क में सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इसके नतीजे में सियासी वर्कर्स और आम शहरी उन्हीं फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े जो अवाम की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं और इसका अख्ताम आज आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की सूरत में सामने आया है।
बहरहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को वेलकम किया जा रहा है और तर्जमान पाक फौज की तरह 9 मई के मनसूबा साजों को सजाएं देने का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कहा कि अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर कानून इस भयानक दिन के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता तो वतन दुश्मन ऐसे अनासिर के हौसले बढ़ते रहेंगे। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि आज इन सजाओं के बाद ये वाज़े हो गया है कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और इसका मास्टरमाइंड आज वाज़े हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इन सजाओं के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो आज के फ़ैसले हैं हम समझते हैं ये नाजायज़ हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तैयार हैं। और जो इमरान खान साहब ने एक डेट दी थी वो आज तक थी, हम आज अभी तक तैयार हैं। आगे क्या होगा खान साहब इस तारीख में तौसीब भी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स के इन फैसलों को मुज़ाकरात की राह में रुकावट नहीं बनाना चाहती। जबकि कल हमने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी थी कि पसे पर्दा तमाम फरीकैन बातचीत के लिए तैयार हैं और नवाज शरीफ की जानिब से भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हामी भरने का इम्कान है। हमने आपको ये भी बताया था कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है और इमरान खान को पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शंस पर भी गौर हो सकता है। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक आला सतह की बैक चैनल मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें हुकूमत के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे ने शिरकत की। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान एक आला सतह का बैक चैनल राब्ता हुआ है, जिसमें हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल और एक वजीर ने शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने की। खबर के मुताबिक बुध की रात को होने वाली मुलाकात के नताइज के हवाले से ज़राए ने बताया है कि तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना होगा कि पार्टी कशीदगी की सियासत जारी रखना चाहती है या वाकई मुफाहमत चाहती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज और उसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत का इंतखाब करती है तो उसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़िश्ता बरसों की सियासत से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। खबर के मुताबिक इमरान खान को इल्म है कि ये बैक चैनल राब्ते कितने अहम हैं, यानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए राब्तों का आगाज़ हो गया है। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हुई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सज़ा दी जाएगी, ये भी जाके हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर्स ने बताया जब ये हाई कोर्ट में जाएगा कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने लगते हैं हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए, और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे कि 3-4 महीने तो इमरान खान पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज़ कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँगा। अलीमा खान 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के नतीजे में इमरान खान के मजीद 3-4 माह कैद में रहने का खदशा जाहिर कर रही हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने पीर को इस केस का फैसला सुनाने का ऐलान किया था। मगर अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस केस का फैसला जनवरी तक मौखर हो सकता है। कुछ लोग इस फैसले में ताखीर की वजह मुज़ाकरात के शुरू होने को करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग तकनीकी पहलुओं को ताखीर की वजह करार दे रहे हैं। इसके अलावा आज बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतल्लिक 32 मुकदमात में अबूरी जमानत
13 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है।